नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय कुश्ती संघ में जो कुछ 3-4 दिन के बीच में घटा, उसमें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का भय साफ नजर आ रहा है। बृजभूषण सिंह जो कि अपना दबदबा मानते थे और जब उनका प्रतिनिधि या करीबी अध्यक्ष बन गया तो उन्होंने कहा था कि दबदबा बरकरार रहेगा। लेकिन पहलवानों ने जब अपने मेडल वापस करना चालू किए तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के कान खड़े हो गए और उन्होंने आनन फानन में जो निर्णय लिया उससे कहीं ना कहीं कुश्ती संघ को राहत मिल गई। बृजभूषण शरण सिंह यह मान चुके थे कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर उनके करीबी संजय सिंह निर्वाचित होने के बाद संघ का उनका परोक्ष नियंत्रण बना रहेगा। लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कुश्ती संघ के नए चुनाव को निरस्त करने और नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित करने का जो फैसला लिया, उससे बृजभूषण सिंह हक्का बक्के रह गए और यह सोच भी नहीं सकते थे कि सरकार तत्काल इस तरह के कठोर फैसले लेकर कुश्ती संघ में उनके दबदबे पर अंकुश लगाने से कोई परहेज नहीं करेगी। सरकार ने न केवल कुश्ती संघ के नए चुनाव रद्द कर दिए बल्कि नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर रोक लगा दी। याद हो, कुछ माह पूर्व जब केंद्र सरकार ने महिला कुश्ती खिलाड़ियों की यह मांग स्वीकार कर ली थी कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के परिवार के किसी भी सदस्य अथवा उनके किसी भी करीबी को भाग नहीं लेने देंगे, तब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ियों को भविष्य में राष्ट्रीय कुश्ती संघ के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। परंतु 2 दिन पहले जब बृजभूषण शरण सिंह के अत्यंत करीबी माने जाने वाले संजय सिंह राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए तो पूर्व में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला खिलाड़ियों में से एक साक्षी मलिक ने पत्रकारों के समक्ष आंसू बहाते हुए सधे गले से कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया और एक बार फिर वह मामला गर्मा उठा जिसका कुछ महीने पहले सुखद पटाक्षेप हो जाने की उम्मीद व्यक्त की गई थी। साक्षी मलिक के समर्थन में एक अन्य कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने उन्हें सरकार के अतीत में मिले पद्म सम्मान पद्मश्री लौटाने की घोषणा कर दी। इस पूरे मामले में सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के फैसले से राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिखाई दिया, उल्टे उनके पक्ष में अहंकार भरा बयान दिया। राष्ट्रीय कुश्ती संघ में उनका दबदबा जैसे पहले था वैसे ही आगे भी रहेगा। इस बयान के बाद महिला कुश्ती खिलाड़ियों के मन में यह निराशा जन्म लेना स्वाभाविक थी। उन्हें अब न्याय मिलने की उम्मीद न छोड़ दी थी। बृजभूषण शरण सिंह भी यह मान चुके थे कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर थे और उनके करीब संजय सिंह निर्वाचित होने के बाद संघ पर उनका परोक्ष नियंत्रण बना रहेगा। लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कुश्ती संघ के नए चुनाव को निरस्त करके और नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह का निलंबन करने का जो फैसला लिया, उससे बृजभूषण सिंह हक्का बक्का रह गए और वे सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह के कठोर फैसला लेकर कुश्ती संघ
में उनके दबदबे पर अंकुश लगाने से कोई परहेज नहीं करेगी। सरकार ने न केवल कुश्ती संघ के नए चुनाव रद्द कर दिए, बल्कि नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी। गौरव तलब हो कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद संजय सिंह ने गोंडा में जूनियर नेशनल कुश्ती स्पर्धा में आयोजन की घोषणा की थी, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय के फैसले कुश्ती खिलाड़ियों के मन में यह निराशा जन्म लेना स्वाभाविक था। उन्हें अब न्याय मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। बृजभूषण सिंह भी यह मान चुके थे कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर थे और उनके करीबी संजय सिंह निर्वाचित होने के बाद संघ में उनके नियंत्रण बना रहेगा। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कुश्ती संघ के नए चुनाव को निरस्त करने के फैसला लिया। उससे बृजभूषण सिंह हक्के बक्के रह गए और यह सोच भी नहीं सकते थे कि सरकार उनके दबदबे पर अंकुश लगाएगी। सरकार ने न केवल चुनाव रद्द किए, बल्कि सभी फैसले भी रोक दिए। अगर राष्ट्रीय कुश्ती संघ के नए चुनाव को रद्द करने के केंद्र फैसले से संतुष्ट होकर बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान वापस करने का फैसला वापस लेने को शेष तैयार हो जाएंगे। सभी साल भर में जारी एक अप्रिय विवाद से सुखद पटाक्षेप की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।